गोदी मीडिया की एंकर और साथ साथ में बीजेपी का प्रवक्ता, दोनों ने ऐसी नाक कटवाई है कि दिन रात धर्म और हिंदू हिंदू का माला जपते रहते हैं। लेकिन जब सोमनाथ मंदिर पर ही डिबेट हो रही थी तो एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे सके। देखिए, इन्होंने कहा नमः पार्वती पतये हर। मैं इनसे पूछता हूँ 12 ज्योतिर्लिंग के नाम बताएं। चलिए पहले अभी आपका टेस्ट हो जाता है। ये जो काग भक्ति है ना, बकुला भक्ति, ये बेनकाब हो जाएगी। बताइए सर 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बताइए। आपसे देश देख रहा है, देश देख रहा है। मजाक की बातें चुप, एक मिनट, मजाक की बातें चुप होके बताइए। बीजेपी के प्रवक्ता 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम तक नहीं बता पाया, जबकि बातें ऐसी बड़ी बड़ी कर रहा था कि आपको भी देखकर लगेगा कि इनसे बड़ा तो भक्त कोई है ही नहीं। वो भी तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, लेकिन जवाब ना होने पर बीजेपी प्रवक्ता ने पहले कैसे बचने की कोशिश की वो देखिए। अंजना जी, ये सिर्फ अब चिट्ठी राजेंद्र इनको प्रसाद नाम को नहीं लिखी आता। गई। अंजना दो जी, बार सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी गई कि आप भाजपा लोगों को सोमनाथ आज नहीं इस जाना मंच है। से बेनकाब चीन में हो गई भारत के कि राजदूत 12 को चिट्ठी लिखी ज्योतिर्लिंगों गई के नाम कि इनके माओ को प्रवक्ताओं को बुलाया नहीं पता है, इसलिए जनता कम्युनिस्ट को के मूर्ख चमचे। बनाते हैं। 1951 में क्या हुआ इनको पता है, लेकिन आज 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम नहीं पता है। बीजेपी के प्रवक्ता के पास जवाब नहीं था, ऐसो में नेहरू और इतिहास के गोते लगाने लगा। नहीं तो साफ शब्दों में ज्योतिर्लिंगों के नाम बताकर सामने वाले का मुंह बंद कर सकता था। लेकिन क्या करें, जब जवाब पता ही नहीं है तो कुछ तो बचने के लिए चाहिए ना, और वही किया उसने। खैर, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बिल्कुल ठान कर आए थे कि आज इनकी पूरी भक्ति उतार कर ही मानेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बताते हुए मंत्र पढ़ने लगे और बीजेपी के प्रवक्ता का मुंह बन गया, दाएं बाएं झांकने लगा। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकारम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम ताडाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशम तु शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने संस्कृत में 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बताए तो पूरा स्टूडियो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जिसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता का मुंह और बन गया। लेकिन शायद जितनी तकलीफ बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं हुई, उससे ज्यादा अंजना कश्यप को हो गई। कहने लगी कि हो गया ना, अब आगे बढ़िए। सुनिए आप भी। आज भाजपा के प्रवक्ता का बीपी हाई हो गया। आप बता, इनके लिए एक ताली बजा दीजिए कि 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम याद नहीं है। अब बड़े गर्व से कहते हैं मैं तो भगवान का भक्त हूँ। ताली बजाइए इनके लिए, ऐसे काले नेमियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए बजाइए, ऐसे काले नेमियों के लिए। अब बात आती है 1951। तो कहने पे आपके ताली भी नहीं बजा रहे। कोई बात नहीं अंजना जी, बात यह है सबको समझ में आ गई ना कि 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम नहीं पता इनको। ये बात तो सबको स्पष्ट है। अच्छा, बढ़िया, वही रिकॉर्ड घिसते रहिएगा। हो गया, जीके का कॉन्टेस्ट खत्म हो गया, आगे बढ़िए। जबकि इन्हीं एंकर्स को विपक्ष के प्रति ऐसा देखा जाता है कि जब यही नौबत विपक्षी प्रवक्ता के साथ हो तब यही कहते हैं कि जवाब देकर मुंह बंद कर दीजिए ना इनका। लेकिन यहां जब बीजेपी प्रवक्ता की बेइज्जती होने लगी तो बात बदलने में जुट गई। खैर, अब बीजेपी प्रवक्ता का शुरुआती बयान सुनाता हूं आप लोगों को, जहां वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। सोम मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा के नाथ थे वो। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, पहला, और उसको हम भूल जाएं। हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसको हम भूल जाएं। उसको गौरवान्वित करने में किसको नुकसान होता है भाई, या क्यों होता रहा? मैं तो आप साफ कहता हूं, किसी भी राष्ट्र के प्रमुख की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, कोई भी राष्ट्र हो, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने राष्ट्र की संस्कृति को, अपने राष्ट्र की विरासत को पूरे विश्व में फैलाए, है या नहीं? अपने राष्ट्र की विरासत को पूरे विश्व भर में फैलाएं। नहीं, खुद को ही ज्योतिर्लिंगों का नाम तक नहीं पता। खैर, आगे देखिए। नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है। उस इंस्टीट्यूशन की बातें देश में मानी जाती हैं, जैसे आज मोदी जी हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि जब इंस्टीट्यूशन ने ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं समझा तो दूसरा कौन समझेगा? खाक पत्थर। आप मना कर रहे थे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को कि आप मत जाइए सोमनाथ की इनॉग्रेशन में। बीजेपी का प्रवक्ता इसमें नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेकर आता है, लेकिन पटेल जी को लाना भूल गया, जिसकी याद उसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बखूबी दिलाई। 28 नवंबर 1947 बिरला टेम्पल में महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा चल रही थी। महात्मा गांधी जी को पता चलता कि जूनागढ़ सरकार जो गुजरात में था कि वहां की सरकार कुछ चंदा देने वाली है मंदिर के लिए। महात्मा गांधी जी ने शाम को वार्तालाप किया सरदार पटेल से। पटेल जी से पूछा कि ऐसा है क्या? पटेल जी ने कहा ऐसा कोई नहीं है, और जब तक मैं सरकार में हूं, यहाँ इस देश में हूं, तब तक सरकारी खजाने से, ध्यान रखिएगा, सरकारी खजाने से 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। सोमनाथ का मंदिर बनेगा, वो ऐसे पड़ा रहेगा। अगर इस देश का हिंदू इतना सार्थक है, संपन्न है, तो मंदिर बन जाएगा। तो हिंदुओं ने, सब लोगों ने मिलकर पैसा दिया, मंदिर बन गया।
तो इस देश पे हमें अपनी सनातन संस्कृति पे गर्व है, अपने हिंदू भाइयों पे भी गर्व है और सारे धर्मों पे भी गर्व है। पटेल जी की बातें बतानी बीजेपी का प्रवक्ता भूल गया था, क्योंकि बहुत बुरी तरह फंसता, और वही हुआ भी। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती, ये तो बस नेहरू जी वाले पॉइंट का जवाब था। इसके बाद बारी आती है राजेंद्र प्रसाद जी वाले विषय की, कि उन्हें जाने से रोका जा रहा था। ऐसे में कांग्रेस के प्रवक्ता ने बीजेपी को राष्ट्रपति की याद दिला दी कि आखिरकार उन्हें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं बुलाया गया था। वो अपमान है या सम्मान? कहते हैं कि उनको राजेंद्र प्रसाद जी को रोक रहे थे। अरे आप तो वर्तमान की बात करिए ना, आप राष्ट्रपति महोदया को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाए तक नहीं। ये कौन सा राष्ट्र का अपमान हो है, या कौन सा राष्ट्र का सम्मान है, या किस राष्ट्रपति के जाने से सनातन का अपमान हो जाता या राम का अपमान हो जाता? बताइए। शिलान्यास में नहीं बुलाया आपने, ठीक है, आप छोटा सा जवाब दीजिए। नाथ कोविंद जी को नहीं बुलाए, तो आपका दोहरा चरित्र पूरा देश देख चुका है। आज आपकी बेइज्जती घनघोर हो चुकी है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम नहीं पता। थांबा। और बात कर रहे हैं सोमनाथ का व्याख्या बता रहे हैं कि चंद्रमा का मस्तक है, फलाना है, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, सुन लो। सबसे पहली बात कि राम मंदिर का कुछ पता हो तो सुनो। आपको जब आपको पता ही नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है कुछ, और आया राम मंदिर न्यास परिषद ने न्योता भेजा था, प्रधानमंत्री ने नहीं भेजा था। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी न्योता दिया था, मोहन भागवत जी को भी दिया था, योगी जी को भी नहीं भेजा। और सुना आपने? वैसे तो बीजेपी पूरा क्रेडिट लेती है कि राम मंदिर मानो उसी ने ही बनवाया है, लेकिन फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसको किसको बुलाना है उस तक पर उसकी मर्जी शामिल ना हो? सोचिए। बाकी ऐसे में जब बीजेपी के प्रवक्ता के पास कोई तर्क, कोई जवाब नहीं बचा, तो फिर वही उसी पॉइंट पर आ गया कि राम मंदिर राहुल गांधी नहीं गए, अखिलेश यादव नहीं गए, अपमान कर दिया। लेकिन ऐसे में जब बारी एक और विपक्षी प्रवक्ता की आई, तो उन्होंने अपने जवाब से बीजेपी प्रवक्ता की पूरी बखिया उधेड़ कर रख दी। अखिलेश जी भी नहीं गए, उस पर ये लोग सवाल पूछते हैं। तो मैं सवाल पूछता हूं, मेरे सामने यूथ बैठा है, कितने लोग इसमें राम मंदिर गए? हाथ उठाना ईमानदारी से। जो लोग नहीं गए, क्या वो हिंदू नहीं है क्या, या वो प्रभु राम को नहीं मानते? कमाल की बात। आप मानते कि नहीं मानते? बोलिए ना, आप ही लोग बोलिए। तब फिर माने मंदिर नहीं गए, इसके मतलब हम हिंदू नहीं है। अगर राम मंदिर से न्योता होता तो वो लोग नहीं जाते। हाथ उठा गए तो हल्ला। अगर राम मंदिर से न्योता होता तो बीजेपी का पोल खुल जाती है। चिल्लाने में आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। अब मैं बोलूं, देखिए अंजना जी, अगर इस तरह की डिबेट है तो आप पहले बोल देते, मैं बीच में बोलना शुरू कर देता। प्रभु राम की बात करेंगे, आचरण नहीं अपनाएंगे। हम तो इनके बीच में नहीं बोले। यही आचरण है ना, प्रभु राम के आदर्श को अपनाइए ना। ये प्रभु राम के आदर्श आचरण को नहीं अपनाते, उनके नाम की राजनीति करते हैं। ये मेरा दर्द है। प्रभु राम के आदर्शों को अपनाइए ना। प्रभु राम ने तो कहा था कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपने क्या किया है देश में? 5 किलो चावल, 5 किलो आटा की लाइन में लगा दिया है। आप उनसे उनके विकास की बात नहीं करना चाहते। आप उनको ले जाना चाहते हो कहां? सोमनाथ मंदिर की बात करो कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था 1991 की बात कर रहे हो। हम सब प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सामने बैठे ऐसे कोई बच्चे नहीं है जो प्रभु राम की आराधना ना करते हो, जिनके घर में मंदिर नहीं हो। अगर जिनके घर में मंदिर नहीं होगा, जो कमजोर हैं, गरीब हैं, अगर मंदिर नहीं होता तो कैलेंडर टांग लेते हैं अपने घर के अंदर में। हम लोग उस देश से आते हैं। प्रभु राम कण कण में है यहाँ पे, और कण कण में प्रभु राम को खोजते हैं। आप किसमें खोजते हो? आप राजनीति में प्रभु राम को खोजना चाहते हो। ये फर्क हमारे आपके बीच में है, क्योंकि आप इतनी तेजी से बात करते हो। सोमनाथ मंदिर की बात हो रही है। सोमनाथ मंदिर को कौन ऐसा व्यक्ति है जो सोमनाथ मंदिर को नहीं मानता या नहीं पूछता? देश का हर व्यक्ति पूछता है। आप जहां पे देखते हो आस्था, इनके लिए मंदिर, सोमनाथ मंदिर कोई आस्था नहीं है। ये उसमें राजनीति खोज रहे हैं। उसमें भी ले आए कांग्रेसी नेता का नाम कि पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने नहीं जाने दिया। अगर उन्होंने नहीं जाने दिया तो आप बताइए, आपने राम मंदिर में क्या राष्ट्रपति जी को बुलाया था? और आप कह रहे हो नहीं, फलाने ने नहीं बुलाया, ट्रस्ट ने नहीं बुलाया। अरे आप बुला लेते, आप बुला लेते ना। घर में जब शादी या कोई फंक्शन होता है तो आप बुला लेते हो ना। जो भूल जाते हैं तो दूसरे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो घर का सम्मानित व्यक्ति होता है, बुला लेता है। आपने नहीं बुलाया, उसकी बात नहीं करेंगे। आप दूसरों पे उंगली उठा के सिर्फ राजनीति करना चाहते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, आपका मकसद जो धर्म के नाम पे राजनीति करना है ना, ये देश के लिए खतरनाक है। आप बार बार पुरानी घटना को, नहीं, एक सेकंड और है, एक सेकंड। आप बार बार पुरानी घटना को उजागर करके आप नए मुद्दे छुपाना चाहते हो, दफन करने देना चाहते हो। आप नहीं बात करोगे AQI कितना बढ़ा हुआ है, जहर में बच्चे जी रहे हैं, नहीं बात करोगे आप नहीं बात करोगे। गंदे पानी पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं, नहीं बात करोगे आप बात नहीं करोगे कि नकली यहाँ पे सिरप पीने से, कोडिन सिरप पीने से लोगों की मध्य प्रदेश में मौतें हो गई।
जिसके घर का बच्चा उजड़ता है ना, पूरा खानदान उजड़ जाता है। आप उनकी बात नहीं करना चाहते, उनके बारे में सोचने को मजबूर नहीं करते जनता को, जनता का ध्यान डाइवर्ट करते हो कहां पे? मंदिर और मस्जिद के नाम। वाकई जहां बात देश के विकास से जुड़े मुद्दों पर होनी चाहिए, वहां सत्ता और उनकी पाली हुई मीडिया दिन रात लोगों को धर्म का घोल पिलाने में व्यस्त है, जिसके चलते धर्म के आगे कुछ लोग अपने बुनियादी मुद्दों को कमतर आंकने लगे हैं, उसे दरकिनार करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो नहीं बल्कि अंधभक्ति सिर चढ़कर बोलती। खैर, आप दर्शकों को इस पूरे डिबेट पर क्या कहना है? देश के लिए सत्ता की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, विकास या फिर धर्म का प्रचार? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।